देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रही हिंसा के मामले में आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा के नेता और कार्यकर्ता अपने अपने घरों के बाहर बैठकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा के नेता बंगाल की हिंसा को शर्मनाक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने घरों के सामने पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र विरोधी हत्यारी ममता बनर्जी की सरकार के विरोध में धरने पर बैठे हैं। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में जिस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार आई है और उसके बाद जिस प्रकार से हत्या और बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकालों पर आगजनी की घटनाएं हो रही है, हम इन सब घटनाओं को चुपचाप बैठ करके बर्दाश्त नहीं कर सकते। पूरा हिंदुस्तान का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी कलकत्ता में धरने पर बैठे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदेव साय जी अपने घर के सामने, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने घर के सामने धरने पर बैठ करके और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोरोना महामारी को लेकर 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए जाने के शासन के आदेश से शासकीय कर्मचारियों में नाराजगी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य संगठनों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। साथ ही कहा है कि पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उल्टा कोरोना वायरस भत्ता देने का वादा कर्मचारियों से किया था और अब 1 दिन का वेतन काटने का निर्णय से कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले का संगठन ने विरोध किया है। जो स्वास्थ्य विभाग का जो 1 दिन का वेतन काटा गया है उसका छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अभी विरोध कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र भी लिखा गया है और माननीय मुख्य सचिव महोदय को भी पत्र लिखा गया है कि अभी कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और बहुत से कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं और बहुत से कर्मचारी काल कलवित हो चुके हैं और उनके परिवार को आज तक ना अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, ना उनको किसी प्रकार का 50 लाख का बीमा की राशि मिली है। ज्ञात हो आपको मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि इस लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार की तरफ से कई निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने सभी जनता को कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान शाम 5 बजे तक ही गाइडलाइन के तहत व्यापार करने की अनुमति होगी, तो वहीं पेट्रोल पंप और दवा दुकानें 24 घंटे खुली रहेगी। मंडी और अन्य स्थानों पर लोडिंग अनलोडिंग के काम रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक होंगे। जयपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर मंत्रालय और साथ ही विभाग अध्यक्ष कार्यालयों के संचालन को लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए रोस्टर शीट तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि अनुभाग अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सभी कर्मचारियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ आवागमन के लिए सभी कर्मचारी अपने निजी वाहनों का उपयोग करना अनिवार्य होगा। साथ ही इतना ही नहीं, मंत्रालय में बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस की टीम अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी कि तभी पुलिस को अपने मुखबिर से सूचना मिली कि पौना निवासी शिव प्रसाद पटेल महुआ शराब की बिक्री कर रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम की तरफ से पेट्रोलिंग के दौरान रेड की कार्रवाई की गई, जिस दौरान महुआ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं आरोपी के कब्जे से 5 लीटर की जरीकेन
2 लीटर महुआ शराब बरामद की गई है। तो वहीं इस मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हुई है कि थाना प्रभारी मुलमुला द्वारा आरोपी शिव प्रसाद पटेल, जिस पर 34(1) की कार्यवाही की गई थी, दिनांक 23 अप्रैल को आरोपी द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि थाना प्रभारी ने उसे 50,000 रुपये की मांग की थी 34(2) को 34(1) आबकारी एक्ट में बदलने के लिए। अगर इस संबंध में कोई जानकारी शिकायत प्राप्त होती है तो इस पर जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।